हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं और एक वैकेंसी के रिगार्डिंग, जहां पर उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो वैकेंसी निकला हुआ है 21 तारीख को, 21 अक्टूबर 2024 का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जहां पर ये बोला गया है कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है वो 15 पोस्ट के लिए निकला हुआ है फॉर डिफरेंट टेक्निकल पोस्ट और सर्विसेज अंडर डायरेक्टरेट ऑफ ESIC स्कीम। यहाँ पे जो वेबसाइट से हमें ये इन्फॉर्मेशंस मिला हुआ है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका वो है www.ossc.gov.in। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका है फॉर स्टाफ नर्सेस, बेसिकली आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्टाफ नर्सेस का। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो शुरू हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 तारीख को, 30 अक्टूबर 2024 को ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होगा एंड एंडिंग होगा 29 नवंबर 2024 को। तो हमारे पास पूरा कम्प्लीटली 1 मंथ का टाइम है जो कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 30 तारीख को शुरू हो रहा है और 2 दिसंबर तक ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन वाला जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये दोनों अलग चीज़ हैं। पहले हमें क्या करना होता है, हमारा रजिस्ट्रेशन करना होता है 30 तारीख से लेके 30 अक्टूबर से लेके 29 नवंबर के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फॉर्म फिलअप करना होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो फॉर्म फिलअप वही 30 तारीख को, अगर कोई मान के चलो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कोई एप्लीकेशन भर दिया तो बढ़िया, अदरवाइज़ वो एप्लीकेशन जो है वो हम सबमिट कर सकते हैं 30 तारीख से लेके 2 नवंबर तक, राइट। एंड डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर मान के चलिए किसी ने कुछ गलत कर दिया तो जो डेट है एडिटिंग करने के लिए, मतलब मॉडिफाई करने के लिए, अगर कुछ चीज़ें हमारा गलत हो गया हो तो वो 30 तारीख से लेके, मतलब 30 अक्टूबर से लेके ये 4 दिसंबर तक ये वैलिड रहेगा। इसी के अंदर हम लोग जो भी एडिटिंग वगैरह कराना चाहते हैं, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब हम कैसे ये एप्लीकेशन को भरेंगे, दिस विल बी एब्सोल्युटली ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट www.ossc.gov.in। इसमें ना कोई फिजिकल कॉपी हमें भेजना पड़ रहा है, ना हार्ड कॉपी हमें कुछ ऑनलाइन, मतलब फॉर्म के अलावा हमें कुछ भी भेजना नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्टली जो भी होगा वो सारे ऑनलाइन फॉर्म में हमें ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट www.ossc.gov.in। नेक्स्ट है रिगार्डिंग जो पोस्ट निकला हुआ है वो है ANM के लिए एक पोस्ट निकला हुआ है, और जूनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट निकला हुआ है। फार्मासिस्ट के लिए जो पोस्ट निकला हुआ है वो 5 पोस्ट निकला हुआ है, एंड स्टाफ नर्सेस के लिए जो पोस्ट निकला हुआ है वो 7 पोस्ट निकला हुआ है, जो कि सिर्फ फीमेल के लिए है। ठीक है, और ये सारे जो पोस्ट हैं वो सारे ग्रुप C के हैं, लेकिन इनका जो स्टाफ नर्सेस के लिए जो ग्रुप C का पोस्ट है वो अराउंड 29,200 से लेके, जो बेसिक है 29,200 से लेके 92,300 का जो बेसिक होगा, एंड ये लेवल 8 का पे होगा। द कैंडिडेट्स मस्ट, और कुछ जानकारी जो हमें इम्पोर्टेंट है और याद रखना है वो है, कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस अ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। मतलब हमारे पास एक वैलिड मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए while applying for the post and keep the same active till completion of this recruitment process। मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हमें ये मेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखना चाहिए। द एग्जामिनेशन फ़ी हैज़ बीन एग्जम्प्टेड, मतलब एग्जामिनेशन फ़ी हमें कोई देना नहीं पड़ेगा फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये कम्प्लीटली एप्लीकेशन भरने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए कोई एग्जामिनेशन फ़ी हमें भरना नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अपॉइंटमेंट शाल बी ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब ये एक रेगुलर पोस्ट का वैकेंसी है, इसमें ना कोई कंट्रैक्चुअल का होगा ना फिर और कोई
चीज़ होगा। तो ये एब्सोल्युटली एक परमानेंट पोस्ट है, या रेगुलर बेसिस में अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो हमें चाहिए वो है, नो एडमिशन लेटर फॉर रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज शैल बी सेंड बाय पोस्ट। मतलब जो भी एडमिशन लेटर है या हॉल टिकट है वो हमें पोस्ट में भेजा नहीं जाएगा। तो हमें टाइम टू टाइम विजिट करना है OAAC.gov.in वेबसाइट को, जहाँ पर हमें खुद डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिशन लेटर या फिर जो एडमिट कार्ड है, ठीक है। उसमें बताया जाएगा हमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन और बाकी जानकारी। रिगार्डिंग द कैटेगरी वाइज वैकेंसी, इफ यू लुक एट लाइक स्टाफ नर्सेस के लिए क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, फीमेल्स सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, ACBC के लिए 1, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। सो टोटल वैकेंसी है 7। और मैं फिर दोबारा ये बता दूं, ये जो पोस्ट है ना वो किसके लिए है, सिर्फ भुवनेश्वर के लिए है। तो ESIC का जो वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है वो भुवनेश्वर के लिए। तो आप आज मतलब 30 तारीख से अपना जो फॉर्म है वो भरना शुरू कर सकते हो। चलिए, तो स्पेशल कैटेगरी वैकेंसी मतलब मान के चलिए कुछ पर्सन्स हैं जिनका पर्सन्स विद डिज़ेबिलिटी है, या फिर एक सर्विसमैन हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी हैं। तो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन है नहीं। तो यहाँ पे बताया गया नो पोस्ट इज़ रिजर्व्ड फॉर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स। वो चाहे डिज़ेबिलिटी हो, या फिर मतलब पर्सन्स विथ डिज़ेबिलिटी हो, या फिर एक सर्विसमैन हो, या स्पोर्ट्स पर्सन हो, किसी के लिए वो स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है। अगर वो मतलब अप्लाई करना चाहते हैं देन दे कैन कम्पीट इन द ओन कैटेगरी। जो कैटेगरी के वो हैं वो कैटेगरी के हिसाब से वो कम्पीट करेंगे। लाइक अगर कोई जनरल कैटेगरी के हैं वो जनरल कैटेगरी की तरह उनको माना जाएगा। ACBC, SC, ST तो ये सारे अपनी कैटेगरी के हिसाब से भर सकते हैं, बट देर इज़ नो स्पेशल रिजर्वेशन फॉर देम। So persons with disability candidates having the benchmark disability of category 2 and 3 are shown in the table below of the permanent nature and having disability not below 40% in the above categories shall be eligible to apply for the above post। इसके हिसाब से ये बताया गया कि 40% मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली अगर कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, मान के चलिए स्टाफ नर्सेस के लिए, तो क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ वो कर पाना चाहिए। लाइक वर्क परफॉर्म्ड बाय मैनिपुलेशन ऑफ द फिंगर्स, वर्क परफॉर्म्ड बाय लिफ्टिंग, वर्क परफॉर्म्ड बाय द बेंडिंग, वर्क परफॉर्म्ड बाय स्टैंडिंग, वर्क परफॉर्म्ड बाय वॉकिंग एंड वर्क परफॉर्म्ड बाय सिंग। तो इतना एटलीस्ट काम वो कर पाना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। देन अदर इंफॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट लाइक उड़िया लैंग्वेज को वो समझना चाहिए, आई मीन पढ़ पाना चाहिए, लिख पाना चाहिए और बोल पाना चाहिए। अगर कोई अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं वो उड़ीसा से होना चाहिए। अगर मतलब कोई बंदा अप्लाई करना चाहता है वो उड़ीसा से पास आउट होना चाहिए। लाइक फ्रॉम फॉर उड़िया लैंग्वेज बात करें तो मिडिल स्कूल तक एग्ज़ाम में वो उड़िया लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए और पास आउट होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड 10th एग्जामिनेशन या HSC एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ उड़िया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग स्टाफ नर्स वो है +2 साइंस होना चाहिए। +2 साइंस होना चाहिए विथ GNM। तो ज़्यादातर जो GNM बच्चे हैं वो +2 आर्ट्स करके GNM मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरी के लिए बताया गया है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग +2 साइंस करके GNM में भर्ती हुए हैं। एंड वो GNM मतलब कोर्स करना चाहिए जो एक इंस्टीट्यूट है और INC अप्रूवल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मतलब जो कॉलेज से मतलब पास आउट हुए हैं वो एक INC रिकॉग्नाइज्ड या INC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग BSc नर्सिंग आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर कोई BSc नर्सिंग किए हो तो फिर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव रजिस्टर्ड अंडर नर्सिंग बोर्ड ऑफ ओडिशा। मतलब वो नर्सिंग बोर्ड ऑफ ओडिशा से मतलब रजिस्ट्रेशन उनको मतलब
मिला होना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। द कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट ओनली फॉर विच ही और सी इज एलिजिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द एज। एज क्या होना चाहिए? आज ऑन द 1 जनवरी 2024 मिनिमम एज 21 होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज 38। लेकिन इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन का बात आता है, जहाँ पर SC/BC या SC/ST एंड ऑल वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, वेराज फॉर फिजिकल पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी तो उनको 10 साल का कुछ रिलैक्सेशन होता है, एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग द प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें मतलब एक पर्टिकुलरली नहीं बोला गया कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तब होगा अगर कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 5000 से ऊपर अगर कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके प्रिलिमिनरी टेस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारा स्टाफ नर्सेस का जो पोस्ट निकला हुआ है उसके लिए 7 पोस्ट हैं, लेकिन अगर उसमें मान के चलिए 6000 या 7000 मतलब अप्लीकेंट्स अप्लाई कर दिए, तो फिर इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। अगर 1000 बंदे अप्लाई किए हैं, ठीक है ना, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, तो फिर इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं होगा एज पर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो 5000 या उससे ज़्यादा अगर बच्चे अप्लाई किए हैं तब जाके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया जाएगा। और उसका जो सिलेबस है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का वो है अरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड तक होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन जहाँ पर चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा 10th स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी ये भी पूछा जाएगा। जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज 10th स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एंड कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस। तो ये सारी चीज़ें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में होगा। नाउ रिगार्डिंग द मेंस एग्जामिनेशन, अगर 5000 से ऊपर मतलब अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेंट्स, देन इसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी होगा और एक मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम का जो टोटल मार्क है वो 200 मार्क का होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, वो सेम ही बात है, MCQs वाला क्वेश्चंस होगा। द डिटेल्स अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सेट्रा विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स ऑन द वेबसाइट थ्रू नोटिस। इसका मतलब है हमें बार बार चेक करना पड़ेगा और इसके बाद भी और नोटिस आएगा जिसमें बताया जाएगा रिगार्डिंग मोड ऑफ एग्जामिनेशन, वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वो सारी चीज़ें, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ और टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें और भी जानकारी मिलेगा हमें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज़ दैट इसमें नेगेटिव मार्किंग का मतलब है चांसेस, जहाँ पर अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शंस हैं ABCD करके, तो वो वाला केस में यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा टाइप का MCQ होगा वो बताया जाएगा। अगर मान के चलिए नॉर्मली तो 4 MCQs मतलब MCQ के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर 1/4 ऑफ द टोटल मार्क विल बी डिडक्टेड। इसका मतलब है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क डिडक्ट होगा, माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। अगर मान के चलिए मतलब है अगर टोटल मार्क 1 मार्क है तो ठीक है ना, तो ये आगे जाके बताया जाएगा इनके हिसाब से। तो फिर 1/4 ऑफ द टोटल मार्क, जितना मार्क के चलिए टोटल मार्क अगर 1 है तो इसका 1/4 मतलब 0.25 डिडक्ट किया जाएगा, राइट। अगर ये 2 मार्क होगा तो फिर ये 0.5 माइनस मार्किंग होगा। तो बेस्ड ऑन कि कितना मार्क है, मोस्ट कॉमनली तो 1 मार्क ही होता है, मतलब फुल मार्क, और उसके हिसाब से 0.25 डिडक्ट होना चाहिए, या फिर 1/4 ऑफ द टोटल मार्क विल बी डिडक्टेड, जो भी आप बोल सकते हो। या फिर सिंपली अगर बात करें, सिंपली अगर बोलें तो ये बोल सकते हैं कि अगर 4 गलत आंसर होता है, ठीक है, फॉर 4 रॉन्ग आंसर इसमें 1 मार्क डिडक्ट होगा, 1 मार्क। या फिर ये बोल सकते हैं हर एक रॉन्ग आंसर के लिए फॉर ईच रॉन्ग आंसर हमारा जो डिडक्ट होगा वो है 0.25 मार्क, राइट। चलिए, तो प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड, जो कि
डेट, टाइम, वेन्यू, वो सारी चीज़ें बताया जाएगा इन द एडमिशन लेटर इन द ड्यू कोर्स। नाउ और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो हमें चाहिए वो हम बात कर लेते हैं। वो है रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन। तो स्टाफ नर्सेस के लिए जो मेन रिटन एग्जामिनेशन है वो प्रिलिमिनरी का तो हमने बात किया, और मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से पूछा जाएगा, फर्स्ट एड, एनवायरमेंटल हाइजीन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश एंड कंप्यूटर एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो OSSC का जो अभी पोस्ट निकला हुआ है, आप 30 तारीख से जो फॉर्म है वो भरना शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एज वेल एज रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी भरना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन के थ्रू, कोई भी ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन को रिसीव नहीं किया जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।